आप ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं सलोनी, जिससे कि हमारी बहन को आप ये याद दिला सके कि वो एक दीवान है। उर्वशी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि तारा के अंदर के कॉम्प्लेक्सेस को और ना भड़काएं आप, प्लीज। प्यारी कलाई पर बहुत जल्द एक डायमंड वाला ब्रेसलेट नजर आएगा। आप ही बता दीजिए, ये सुंदर ब्रेसलेट जुम्मा को दिया किसने? हीर कबर साहब, हीर कबर साहब, हीर कबर साहब। अब तुम यहाँ से खुद जाओगी तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। आज मुझे मत, अगर ये आदमी एक पल के लिए इस घर में रहा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ खून हो जाएगा। मुझे धीर से तलाक चाहिए, मुझे धीर से तलाक चाहिए। मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन अदिति, अदिति का गुस्सा जायज है भाई साहब। मैंने जो किया उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी भर के फैसले इतनी जल्दबाजी में तो नहीं लिए जाते ना। आप सब लोग समझाइए ना उसे। मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, अदिति से भी मांग लूंगा और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्लीज मेरे घर को टूटने से बचा लीजिए। साले साहब, आप तो कावेरी जी, मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की कंवर साहब। कहा था अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, नहीं बदला आपने खुद को। किस बात की कमी थी आपको? अदिति बाईसा जैसी पत्नी और ईशान जैसे प्यारे बेटे के होते हुए किसी और की तरफ देखने का ख्याल क्यों आया आपको? अरे मैंने कहा ना आपसे सलाह लीजिए, मती मारी गई थी मेरी, होश खो बैठा था मैं। I'm really very sorry। मेरा घर बचा लीजिए, मैं सच में अपनी बीवी और बच्चे को खोना नहीं चाहता। बहुत देर कर दिया आपने कंवर साहब। मैं वादा तो नहीं कर सकती आपसे, कोशिश करूंगी। ये तूने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में ला दिया जुम्मा? हे सलोनी माता, अब तो आप ही कुछ चमत्कार कर सकती हैं। अपनी भूल के लिए माफी मांगती हूँ मैं। कंवर साहब की बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की मैंने। जो चाहे सजा दे दीजिए, लेकिन नाहर, अब जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। हमें कुछ करना होगा। आदिति भाई साहब, सब कुछ बिगड़ जाने के बाद ख्याल है तुम अपनी गलती कर। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने मेरी बहन की जिंदगी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम को सीरियसली लिया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब क्या करें? क्या कह के रुको अपनी बहन को मैं? ना, सलोनी पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? उसकी तो कोई गलती नहीं है। अगर वो तुम्हें धीर शाह की असलियत बता भी देती तो उनका आचरण तो नहीं बदलने वाला था ना। जुम्मा नहीं तो कोई और औरत होती। जिस आदमी को इस घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, उसके पीछे पड़ो। धीर कुंवर शाह ने अदिति को धोखा दिया है तो इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और किसी को नहीं। अगर तुम्हें सचमुच अपनी बहन की चिंता है तो उसकी गृहस्थी को संभालने के लिए कोई उपाय करो।
आपने मुझे बुलाया भाई साहब? हम सब आपस में बात कर रहे थे। तलाक लेने का तुम्हारा डिसीजन गलत नहीं है। इतने साल साथ में गुजारने के बाद जब पता चले कि अपने प्यार और विश्वास के साथ धोखा किया गया है, तो कोई भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरह से तुम रिएक्ट कर रही हो। लेकिन अदिति, जीवन का इतना अहम फैसला लेने से पहले काफी कुछ सोचने की जरूरत है। देखो, पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा जाता है अदिति, बच्चे का भी ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि उसे माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। इन सारी बातों को देखते हुए हम सब ये मानते हैं कि तुम्हें कंवर साहब को एक मौका और दे देना चाहिए। आई नो जीजो साहब ने कितना हर्ट किया है आपको। उनकी इस गलती को भुलाकर उन्हें माफ कर देना आसान नहीं, लेकिन ईशान के भविष्य के लिए आपको एक बार अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। अगर मैंने तुम्हारा कहना मानकर अपना फैसला बदल लिया तो सच बताओ नाहर, क्या तुम जिंदगी भर अपनी बहन को उस आदमी के साथ देख पाओगे जिसने एक पति पत्नी के रिश्ते पर इतना बड़ा दाग लगा दिया है? भाई साहब, आपका दर्द हमारे लिए पराया नहीं है। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धीर कंवर साहब को अपने किए का पछतावा है। दोबारा शिकायत का मौका ना देने का वादा किया है उन्होंने। और भाई साहब, एक परिवार को टूटने में एक पल भी नहीं लगता, लेकिन फिर से तिनका तिनका जुड़ने में सारी उम्र बीत जाती है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपने बसे बसाए घर को इतनी आसानी से टूटने मत दीजिए। अदिति, बेटी मान जाओ बेटी, हम तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते। अगर आप सबको मेरी तकलीफ से ज्यादा मेरी गृहस्थी की परवाह है, अगर आप सबने मेरी जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला कर ही लिया है, तो ठीक है, इसी तरह मुझ पर जोर डालकर मेरा फैसला बदलने की जिद की आप लोगों ने, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जान देने की बात मत करो। मैंने कहा ना, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। इंसान हूं, बहक गया था, और कोई अफेयर नहीं है मेरा जुम्मा के साथ। तो बस एक बार उसके बहकावे में आ गया, और उसके बाद मेरी उसी कमजोरी का फायदा उठाकर वो मुझे ब्लैकमेल करती रही। सच्ची, तुम्हारी कसम। अरे पति हूं तुम्हारा, कभी तो मेरी बात का भरोसा किया करो। रहने दीजिए धीर, अब इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अरे तो क्या फांसी पर लटका दोगी मुझे? मैंने कहा ना, भूल हो गई मुझसे। और ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतना गुस्सा हो रही है? और मेरी भी इज्जत है, जब देखो सबके सामने झाड़ती रहती हो मुझे। अरे तुम क्या तलाक दोगी मुझे? मैं खुद तुम्हारे साथ अब एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। धीर साहब, बस, अब किसी को कुछ समझाने या तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हद होती है हर बात। और तलाक चाहिए ना तुम्हें? लेने दो इन्हें तलाक।
तब जाके पता चलेगा कि एक औरत को घर, इज्जत, मान सम्मान तभी मिलता है जब उसके मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर होता है। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। शुभ्रा बेटा जल्दी आ जा, नाश्ता तैयार है। जल्दी है बेटा, देखो तुम्हारी मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया है। मैंने नहीं, समर ने बनाया है। दे रही हूँ ये बैठो बेटा। शुभ्रा, नहीं पापा मैं ठीक हूँ। आप सबसे एक बात करनी है। अब मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा। मैं इस बच्चे के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। अरे बेटा, ये हर माँ के साथ ऐसा होता है। अब तो गिने चुने दिन ही बचे हैं ना। नहीं मम्मी, बहुत हो गया। मैं ढंग से कहीं घूम फिर नहीं सकती, चैन से सो नहीं सकती, उठना बैठना सब कुछ मुश्किल हो चुका है। मैंने सब कुछ तय कर लिया है, डॉक्टर से बात भी कर ली है। सिजेरियन डिलीवरी के लिए डेट फिक्स कर ली है। क्या नील इस बात के लिए राजी है? उनके राजी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तकलीफ मुझे है, फैसला भी मैं ही करूंगी। अरे बेटा, इतना बड़ा फैसला नील जमाई साहब की आज्ञा के बिना तुम कैसे ले सकती हो? उन्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। ये बच्चा नील का नहीं, ये बच्चा मेरा है। इसलिए इस मामले में जो भी डिसीजन लेना है सिर्फ मैं ही लूंगी। चल, मेरी इज्जत का कचरा करके अकेले बैठकर रोने से क्या होगा? मेरे नाम पे तो कालिक पोत दी ना तुमने। क्या हो रहा है कौन सा? आप लोग मेरी बात का यकीन तो करेंगे नहीं ना, लेकिन अगर ये आपकी दासी आपसे कुछ कहेगी तब तो मानेंगे ना आप लोग। अरे ये गंगा जमुना बहाना बंद कर और बता इन्हें, ब्लैकमेल कर रही थी तू या नहीं? देखा देखा ना आप लोगों ने, इसकी खामोशी का मतलब समझ गए ना आप लोग? चल निकल निकल यहाँ से। ईशान, चलो मेरे साथ। कहाँ पापा? हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं बेटा, सिर्फ मैं और तुम। ईशान कहीं नहीं जाएगा। क्यों? बेटा है ये मेरा, और इसे अपने साथ ले आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो ईशान। हमारी शराफत का बहुत फायदा उठा लिया आपने कौर साहब। हमें बदतमीजी करने के लिए मजबूर ना करें आप। ईशान आपके साथ कहीं नहीं जाएगा, और अगर आपने जबरदस्ती की तो अच्छा नहीं होगा। आप शायद भूल रहे हैं भाई साहब कि ईशान का बाप हूं मैं। अरे ये बाप बेटे के इमोशन को, प्यार को, रिश्ते को आप समझ ही नहीं सकते ना। अरे भाई समझेंगे कैसे? आपकी अपनी कोई औलाद तो है नहीं। नार नहीं नार, अगर भाई साहब के खिलाफ एक गलत शब्द कहा ना तो इस घर से जिंदा नहीं जाएंगे आप, समझे? क्या कर रहे हैं आप? बात को इतनी भी मत बिगाड़िए कंवर साहब।
कि फिर कभी बन ही ना सके। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप ईशान को नहीं ले जा सकते अपने साथ, फिर क्यों ये सब कर रहे हैं? प्लीज, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी आप चाहिए, वरना किसी के हाथों कोई अनहोनी ना हो जाए। अपने बेटे को साथ ले आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जिस बात का डर था वही हुआ। बात आखिर बिगड़ी गई। बट इट्स वेरी सैड। गलती किसी और की और सजा कोई और भुगत रहा है। शुभ्रा, अचानक ऑपरेशन का फैसला। मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम रुक ही सकते हैं। आप तो यही कहेंगे क्योंकि आपको भुगतना नहीं पड़ रहा। थक चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ मैं। इस सब से छुटकारा पाना चाहती हूँ और फिर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। शुभ्रा, जहाँ इतने दिन इंतजार किया, इतने महीने इंतजार किया है, वहाँ कुछ और दिन ही सही। बिना जरूरत के सिजेरियन करवाना तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं। और अगर हो भी ना, तो मैं इस रिस्क के लिए तैयार हूँ। मगर मैं नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इस होने वाले बच्चे की चिंता है मुझे। ये झूठे प्यार और हमदर्दी की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें ये सब हमदर्दी और एक्टिंग लगती होगी, पर शुभ्रा, मेरा दिल जानता है कितना वक्त गुजारने के बाद मुझे इस बच्चे से हमदर्दी हो गई। एक्सक्यूज मी नीली, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे होने वाले बच्चे के पिता नहीं हैं। जब आपका इस बच्चे से कोई रिश्ता ही नहीं, तो आपको इस बच्चे की फिक्र करने का भी कोई हक नहीं है। बस बस, बहुत हो गया शुभ्रा, बहुत सुन चुका हूं मैं, और नहीं। मुझे हक है या नहीं? I really don't care, पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ये ऑपरेशन नहीं होगा शुभ्रा। अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ कि ये ऑपरेशन कैसे नहीं होता। पापा कहाँ गए मामा? बोलिए ना, वो मुझे अपने साथ क्यों लेकर जा रहे थे? बड़े मामा और छोटे मामा क्यों डांट रहे थे उनको? बोलिए ना, क्या किया है पापा ने? बोलिए ना। ईशान, मैंने तुमसे कहा ना कुछ नहीं हुआ है। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। ईशान पर क्यों नाराज हो रही है भाई साहब? बच्चा ही तो है, उसे भी अपने सवालों के जवाब चाहिए। भाई साहब, सब कुछ मेरे चुप रहने की वजह से हुआ है। आपके दुख का कारण मैं हूँ। नहीं सलोनी, गलती किसी की नहीं है, गलती तो सिर्फ मेरी है। क्या मैं धीर का नेचर जानती नहीं थी? लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी अपने परिवार की खुशियों और सम्मान का लिहाज करके चुप रही। भाई साहब, अब भी सब कुछ हाथ से नहीं निकला है। अब भी घर को बचाने के बारे में सोचा जा सकता है। ईशान, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों? भूख नहीं लगी है? नहीं। अब भी नाराज हो मुझसे बेटा? आई एम सॉरी। खाना खा लो प्लीज। ओके, खा लूंगा, पर यहाँ नहीं, बाहर सबके साथ। ठीक है? ठीक है, चलिए। ईशान को बहुत भूख लगी है और वो हम सब के साथ खाना खाएगा। ब्रिजेश, नाहर बेटे, निवाला भले ही गले से ना उतरे, बच्चे का दिल तो रखना ही होगा।
यस ऑफिसर। मिस्टर ब्रिजेश, हम यहाँ मिस्टर धीर के बेटे ईशान को लेने आए। क्योंकि मिस्टर धीर ने पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट लिखा दी कि आप सब लोगों ने जबरदस्ती उनके बेटे को यहाँ बंधक बना के रखा हुआ।